हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो आफ्टर सो मैनी डेज इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ यू वर्सेस देम पे। होप सो आप में से कुछ लोग जो है वेट कर रहे थे इस रीडिंग का। सो आज हम देखेंगे। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर कुछ भी जो है वो फिक्स नहीं करना। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है आपकी फीलिंग्स उनकी हो, उनकी आप वाली हो सकती हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो आपने किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, जस्ट कीप काम एंड रिलैक्स। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स उस पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आप उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हो। एक साइड पे आपकी होगी और दूसरी साइड पे आपके पर्सन की होगी। देखते हैं सबसे पहले आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो अपने पर्सन के लिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई, आपकी फीलिंग्स वही हैं जो मैं बता रही हूँ, तो डेफिनेटली आगे की फर्दर रीडिंग भी जो होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स की, वो भी उनकी फीलिंग्स होंगी, ठीक है। बस ये है, फिर आपको क्लेम करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी, देखते हैं वीवर्स अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हैं। वीवर्स ये मैं नहीं लूँगी बिकॉज अभी मैं रेडी नहीं हूँ। करंट फीलिंग्स, सिचुएशन आपकी चाहे जैसी है, नो कॉन्टैक्ट है, लीज कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन, ब्रेकअप, ब्लॉक सिचुएशन, सिचुएशनशिप, एनीथिंग, कुछ भी है, सबके लिए ओपन है। वीवर्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन के लिए जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ से तो ऐसे दिख रहा है आपने तो बहुत ट्राई की है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लग रहा है ऐसे जैसे आपकी जो फीलिंग्स है ना, जो इस टाइम एनर्जी आ रही है, आपका तो ये पर्सन जिद बन चुका हुआ है। आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गाइस इस पर्सन को लेकर, एंड आप कोशिश बहुत ज़्यादा, आपने मुझे लग रहा है ऑलरेडी इस कनेक्शन में बहुत सारी आपने ट्राई की है कि किसी तरह से आपका रिश्ता इस इंसान के साथ बन जाए, शादी तक बात पहुंच जाए, रिलेशनशिप किसी तरह से जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड स्टिल अभी भी आप लोग वेट कर रहे हो किसी तरह से कि रिश्ता आपका दोबारा किसी तरह से स्टार्ट हो जाए। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग ऑल्सो कि आपका रिश्ता मेनटेन हो जाए। बिकॉज विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको महसूस होता है कि ये इंसान जो है वो इतना ईगो में है और इतना ज़्यादा लाइक अपने आप पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि ये इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा। आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से कि आपको कमिटमेंट मिले, बट आपको लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा। इस इंसान ने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, ठीक है। और जितना ज़्यादा इस इंसान ने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, उतना ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर पॉजेसिव हो रहे हो, उतना ज़्यादा आपको इस इंसान को पाने का एक जुनून हो रहा है। बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। विद द पेज ऑफ कप्स, विद द पेज ऑफ कप्स यू गाइज हैव अ सीक्रेट क्रश ऑन दिस पर्सन। आप सीक्रेटली इस इंसान पे बहुत क्रश है आपको, आप बहुत चाहते हो इस इंसान को। या तो कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, यस, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट यू गाइज रियली वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो। एंड कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से मैसेज कॉल का हो सकता है वेट कर रहे हो। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ तो आपने इस इंसान को कोई मैसेज वगैरह कर दी है। बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बिकॉज एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स किया। कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है आप लोगों ने यहाँ पे किया ऐसा जिसका अभी आपको वेट है। बिकॉज आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, आप हार नहीं मान रहे, आप गिव अप करने वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख नहीं रही। इट्स अ वेरी प्रजिस्टेंस एनर्जी। एक होता है ना कि बस मुझे ये चीज़ करनी है और बस जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो हो जाए किसी तरह से। आपकी मुझे वो एनर्जी दिख रही है, एक ज़िद दिख रही है मुझे आप में भी। ये इंसान भी अपनी ज़िद में बैठा हुआ है, आपको पता है। और आपको फील होता है कि अगर ये इंसान ज़िद्दी है या ये इंसान अगर इतना स्टबर्न है तो आप भी किसी से कम नहीं हो। आपको जो करना है आप उस पर अड़े हुए हो, आपकी वो ज़िद है, उसको पूरा करने पे लगे हो। इस इंसान की जो ज़िद है ये अपना लगा हुआ है, अपने एटीट्यूड और अपनी ईगो में। यस, बिकॉज यू गाइज आर फील लाइक कि आपके सामने ये इंसान ओपन अप हो। क्यों नहीं ओपन अप हो रहा, आपको बताइए क्या फील कर रहा है। इस इंसान ने अपने आप को रोका क्यों है, आपसे बात क्यों नहीं कर रहा। आप बात करना चाहते हो, आप किसी तरह से इस इंसान को ओपन अप करना चाह रहे हो।
और हो सकता है आपने ऑलरेडी कोई ना कोई मैसेज वगैरह किया भी है और अब आप वेट कर रहे हो इस इंसान की तरफ से उस मैसेज के किसी आंसर का, रिप्लाई का। साथ साथ आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो बिकॉज आप पेशेंटली वेट कर रहे हो इस इंसान का, बिकॉज ऑलरेडी आप कुछ ट्राई कर चुके हो और उसके बाद इस टाइम आपको इंतज़ार है उस चीज़ का कि किसी तरह से जो आपने किया है उसका अब आपको एक आउटकम मिले। गिव अप नहीं आप करने वाली एनर्जी दिख रही। हाँ, समटाइम्स आप फील ज़रूर करते हो कि आपकी पावर, सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, तो उसको किसी तरह से आप रिचार्ज करने के लिए ज़रूर थोड़ा सा एक पॉज ले लेते हो या टाइम ले लेते हो। अदरवाइज़ आपका पैशन बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ, बिकॉज यू गाइज रियली फील कि आपके साथ इस इंसान का जो है वो कोई ना कोई कमिटमेंट बनना चाहिए। आप इस पर्सन की तरफ से प्रपोजल चाहते हो। यस, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो यू गाइज रियली फील कि इस इंसान के साथ आपकी मैरिज होनी है या फिर होनी चाहिए। अगर ये इंसान ओपन अप हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे शादी के चांसेस भी बन सकते हैं। बट आप इस पर्सन को चाहते हो बहुत ज़्यादा विद द पेज ऑफ कप्स। गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान आपको खुद मैसेज करेगा या फिर कब आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है। नंबर 7, 9, 1, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। एरिस लियो सैजिटेरियस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, आपको महसूस होता है कि सारी जो भी सिचुएशन आपके और इस पर्सन में चल रही है ना, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत है। यस, और आप वो स्ट्रेंथ एंड करेज अपने अंदर रखे हुए भी हो। लेट्स सी, ये अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं, फर्दर आप रीडिंग को देख सकते हैं। और जो आपके पर्सन की यहाँ पे फीलिंग्स आएंगी वो भी उस पर्सन की फीलिंग्स होंगी जो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इस टाइम वो सेम वो फील कर रहे होंगे। लेट्स सी वीवर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। We have King of Pentacles, it's a Taurus, Virgo, Capricorn. We have 4 of Swords, it's a Gemini, Libra, Aquarius. The Chariot, Cancer. And then we have 2 of Cups. Bottom of the deck है Fool की एनर्जी। कुछ लोगों की एज 20, 27, 24 हो सकती है एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे 30+ भी दिख रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन की साइड से मुझे वाटर साइन की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। स्पेशली कैंसर इस इंसान की लाइक स्टार ज़ोडिक साइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, ये पर्सन जो भी है ना गाइस, डेफिनेटली ये इंसान तो इस टाइम चीज़ों को आपके और अपने दरमियान जो है ना वो ठीक करने के बारे में सोच रहा है। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन रियली नीड पीस, और इनको लगता है पीस जब तक आपका और इनका यूनियन नहीं हो जाता तब तक ये पीस इस इंसान को मिलना इम्पॉसिबल है। ये दैट्स वाई ये इंसान जो है ना ये महसूस करते हैं कि इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, इमोशनली अटैचमेंट है। इट्स अ क्रैप, तो डेफिनेटली कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वैसे भी यहाँ पे हमारे पास चैरियट की एनर्जी भी है। ये पर्सन जो है भी है ना गाइस, इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों से प्यार है, एक इमोशनली अटैचमेंट महसूस करते हैं और ये पर्सन महसूस करता है कि इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई दिल से रिश्ता है, जिस रिश्ते को ये निभाना चाहते हैं। और इस रिश्ते को निभाने के लिए इस पर्सन को महसूस होता है आपसे यूनियन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, एक तो मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी प्रैक्टिकल एंड साथ ही साथ ये इंसान जो भी है इसने चाहे आपको ईगो शो किया है या जो कुछ भी किया है, राइट नाउ ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक सीरियस स्टेबल कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। या फिर अगर ये इंसान कोई पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं तो इनको खुद अपनी तरफ से एफर्ट पुट करनी पड़ेगी एक मैच्योर इंसान की तरह, तभी यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के करीब आ पाओगे। बिकॉज इनको फील होता है कि आप इनके सोलमेट हो, सोल से आपका कनेक्शन है, तभी इस पर्सन को आपके बिना सुकून नहीं महसूस हो रहा। ठीक है, दैट्स वाई विद द चैरियट एंड विद द फूल ये इंसान के और आपके दरमियान कुछ लोगों के यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकता है। यस, और ये अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ जो प्लान कर रहे हैं उसको उसी तरह से
एग्जीक्यूशन में लेकर आना चाहते हैं, बट उसके लिए इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा लीप ऑफ फेथ के साथ, बिकॉज आउटकम ऑब्वियसली ये पर्सन को नहीं पता क्या होगा, बट स्टिल ये आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन आप लोगों के साथ रिश्ता बनाने में इंटरेस्टेड भी हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये बहुत ज़्यादा इनको क्यूरियोसिटी है, ये जानना चाहते हैं। यस, और ये इंसान अभी सोच रहा है कि किस तरह से इनको एक्शन लेना है, और उसके लिए सबसे पहले विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं, मेंटली ये इंसान अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ अच्छी यूनियन कर पाएँ। बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी आप लोगों की तरफ आने के लिए और आपसे रिश्ता बनाने के लिए। एक मुझे एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस दिख रही है, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि शायद ये पहले रेडी नहीं थे, ये सिंगल रहना चाहते थे, बिकॉज इस पर्सन को महसूस हो रहा था कि सिंगल रहना, सोलो रहना ज़्यादा बेटर है। बिकॉज यहाँ तो विद द चैरियट एंड विद द फूल ये इंसान ट्रैवलर है या फिर ये एक्सप्लोरर है, ठीक है। इनको ट्रैवल करना सोलो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हो सकता है इस इंसान ने सोलो ट्रैवल ऑलरेडी काफ़ी कुछ किया हुआ है और अब इनको महसूस होता है कि इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है जो इनका ट्रैवल पार्टनर बन सके, ठीक है। अकेले सफ़र करना, अकेले जर्नी पे जाना या किसी भी तरह से न्यू लाइक कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करना, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट इनको अकेले अब नहीं आ रहा। दैट्स वाई ये फील करते हैं कि इनको एक पार्टनर की ज़रूरत है और इसको पार्टनर आप में वो दिखता है, या फिर इनको पता है कि आपको भी ट्रैवल करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। यू गाइस आर फाउंड ऑफ ट्रैवल, यस। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ट्रैवलर हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने सोलो काफ़ी ट्रैवल किया, बट अभी आपके साथ करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपके साथ कमिटमेंट भी आना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट, इंगेजमेंट कमिटमेंट हो सकती है, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आपके करीब जब आओगे, ये आपके करीब आएंगे, आप इनके करीब आओगे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल फील हैप्पियर। यस, ये इनको आपके करीब आने से खुशी महसूस होगी और होती भी है, इसीलिए ये सोच रहे हैं इंसान आपके पास आने का। नाउ लेट्स सी आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वीवर्स और उनके पर्सन की। मुझे लग रहा है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड दोनों इस टाइम एक्शन लेना चाह रहे हो। दोनों इम्पल्सिव हो रहे हो, आप दोनों जानते हो कि ब्लंटली मूव करना पड़ेगा और सोच समझ के करना चाह रहे हो सब कुछ। म्यूचुअल फीलिंग्स, वी हैव द सन। यू बोथ गाइस डेफिनेटली वांट कि आपका जो है वो यूनियन हो जाए और फाइनली इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिले आगे बढ़ के विद द सन, बिकॉज आप दोनों कहीं ना कहीं फील करते हो कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो और एक दूसरे के साथ यूनियन करना चाहते हो एक पॉजिटिव वे में, बिकॉज आपको महसूस होता है कि दोनों ही इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। या एंड आप यूनियन करके एक दूसरे के करीब आना चाहते हो ताकि आपकी और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। दोनों को पता है एक दूसरे से खुशियाँ कनेक्टेड हैं, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर। एंड कुछ लोग डेफिनेटली मुझे लग रहा है एक इंसान एक ऐसा है यहाँ पे जो कि दूसरे इंसान को कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा है, जस्टिफिकेशन देना चाह रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज वो एक इंसान है आप दोनों में जो कि मिस कर रहा है ज़्यादा। अब आपको ज़्यादा बेटर पता होगा आप हो या ये पर्सन है, बट एक इंसान ऐसा है जो ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है, ज़्यादा बेताब है मिलने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, दोबारा से इस कनेक्शन को एक चांस देने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। यस, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 19, 10, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लियो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बाकी सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। बट यू बोथ गाइज वांट कि किसी तरह से विद द 6 ऑफ कप्स विद द सन जो है ना आपके इस कनेक्शन में यूनियन हो जाए, चीज़ें आप दोनों की सेटल डाउन हो जाएं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, बट एक इंसान ज़्यादा याद कर रहा है। यस, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक महसूस हो रहा है आप दोनों को ही, और आपको लगता है विद द सन एंड विद द 6 ऑफ कप्स आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो और आप दोनों एक दूसरे के बिना सोल से सेटिस्फाइड नहीं हो। तो रीयूनियन करना चाह रहे हो बेसिकली आप दोनों इस कनेक्शन की, ताकि आपकी ज़िंदगी में और आपके इस कनेक्शन में खुशियाँ आ सकें।
सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।